फर्स्ट वन, ये √2 - 1 किसको मिला? मुझे सर। क्या किए? लॉपिताल रूल से किया। लोपितल डाले। डेरिवेटिव ठीक से पता है? यस सर। देखते हैं। इज इट कमिंग 0/0 फॉर्मेट? यस। यस सर। इसका √1 + x का डेरिवेटिव क्या है? 1/2 √1 + x। गुड। सेकंड का डेरिवेटिव क्या है? 1/2 √x² + 1 × 2। इंटू 2। 2x। हाँ सर। 2x 2 किए थे कि 2x किए थे? 2 किया सर। तो फिर गलत हो गया। डिनोमिनेटर 1/2 √1 - x² इंटू 2x, नो -2x, हाँ सर। -1/2 √1 - x इंटू 1 - x का डेरिवेटिव -1, मतलब ये प्लस होगा। मैं करेक्ट? अब x के जगह 0 डालोगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तो आपको क्या दे रहा है? 1/2 1, ये भी 1/2, सर 1 आ रहा है। नहीं, स्टैंडर्ड मेथड डालोगे, क्या करोगे? रैशनलाइज। सर रैशनल। रैशनलाइज करोगे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, कि सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को करोगे? होगा, आई थिंक दोनों को करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होगा 1 + x, और न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ, 1 + x माइनस x² + 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में उसका प्लस पार्ट 1 + x, √1 + x प्लस √x² + 1। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, डिनोमिनेटर में होगा 1 - x² माइनस 1 - x, तो इसका न्यूमरेटर होगा 1 x² प्लस √1 - x, करेक्ट ना? हाँ अभी ये 1 कैंसल्ड, x - x², ये रहा x - x², यहाँ पे होगा भी x - x², तो दिस टू गॉट कैंसल्ड। अब x के जगह 0 डालोगे, ये √1 + √1, तो 2 अपॉन डिनोमिनेटर में भी 2, तो आपको डेरिवेटिव ठीक से पता है तो करो, नहीं तो अभी मत करो। डेरिवेटिव सीख जाओगे तो फिर करोगे। सेकंड वन, लेकिन डबल आंसर कुछ आ रहा है। फाइव आंसर। हम्म, जीरो किसका था? कहाँ पे मिस्टेक हुआ?
एक्स रहेगा, हाँ तो एक्स का टर्म रहेगा। कैपिटल नहीं डाले थे ना। हाँ सर। आपको फॉर्मूला के हिसाब से इसको अरेंज करना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये देखोगे तो आपका 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। तो साइन 5x अपॉन 5x कर रहा हूँ, इंटू 5x कर रहा हूँ, चलेगा। मल्टीप्लाई जितना किया डिवाइड उतना किया। tan 6x के जगह मैंने tan 6x मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 6x कर दिया। टू एक्स एज इट इज रखा, cos 3x एज इट इज रखा, sin 3x के लिए एक 3x मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया। सर इसको sin 6x कर सकते हैं ना। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा। वो भी कर सकते हैं। 2 sin 3x cos 3x, you can make x into हाँ सर। sin 6x, x 6x मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, समझा। तो अब ये 1 हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। न्यूमरेटर रहा 6x got cancelled, x cancelled, answer is what? 5। ठीक है। अब मुझे बताइए, मैंने ऐसे देख के बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, sin nx अपन sin mx क्या होगा? n/m। यस, आप इसको सीधा देखोगे n/m लिख दोगे। क्यों? आप इसको क्या करोगे, sin nx अपन nx करोगे, इंटू nx करोगे, डिनोमिनेटर sin mx अपन mx करके इंटू mx कर दोगे, बाद में ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा n/m। एक केस में भी आप tan में भी यूज कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan ax अपॉन tan bx क्या हो जाएगा, सीधा a/b लिखोगे। तो ये जो क्वेश्चन था ना, तो मैंने क्या लिखा, sin 5x के लिए 5 लिख दिया, tan 6x के लिए 6 लिखा, ये 2x के लिए 2 रखा, cos 3x का वैल्यू तो 1 होगा, इसके लिए रखा, मतलब बट डिग्री आपका बराबर होना चाहिए, इसमें डिग्री 2, इसमें भी ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, इसके हिसाब से दोनों का डिग्री सेम हुआ, तो ये रखेंगे 3, तो 2 3 6 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 5। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, sin 5x अपन sin 3x क्या हो जाएगा, 5/3, tan 6 अपॉन 2x 6/2 हो गया। समझाइए। हाँ सर।
7 नहीं सॉरी थर्ड का आंसर -2/3 तो करेक्ट आंसर। -1 किसको मिला था? सर मुझे कहाँ पे मिस्टेक हुआ? सर वो वाला साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला डाल के किया था। साइन ए माइनस साइन मतलब साइन सी माइनस साइन डी डाला ना, हाँ सर वही। फिर क्यों मिस्टेक हुआ? मिस्टेक नहीं होना चाहिए था। इसमें तो एक्चुअल फॉर्मेट तो वही होगा, साइन सी माइनस साइन डी डाला जाएगा। इसमें डालो साइन सी माइनस साइन डी, कितना होगा? 2 cos 5x into sin 2x। अरे ये गलत मिस्टेक है। अच्छा साइन 5x बोले, अच्छा राइट है, 2 cos 5x sin 2x करेक्ट है। डिनोमिनेटर साइन सी -2 -2 sin 3x cos 6x। cos के लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, x टेंस टू 0 मतलब ये 1, इसका कोई मतलब नहीं। 2 2 कट कैंसिल्ड, आ गया 2/3। सर ठीक है, नहीं ऐसे क्वेश्चन को आप सीधा लिखोगे 7 -3/3 -9, चेक करो वही आंसर आएगा। 7 - 3 4, 3 - 9 -6 आ गया। सीधा जो भी साइन का दिया ना 7 -3/3 -9 कर दो, आ जाएगा आंसर। ये साइन में होगा, हाँ टेन सर। में भी होगा। हाँ सर समझा। ठीक है, वो भी नोट करना है तो कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू 0 sin mx माइनस sin nx अपॉन, प्लस करो कि माइनस करो, ax प्लस sin bx, आंसर क्या हो जाएगा? m - n अपॉन a प्लस b। तो एक मैंने प्लस रखा, एक माइनस रखा, तो जो कुछ करोगे वही आ जाएगा। प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा। समझाइए। हाँ सर। बट बोर्ड में ऐसा मत करना, बोर्ड में आपको साइन सी माइनस साइन डी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव के लिए नहीं। फोर्थ वन, जीरो किसको मिला? सर एक्चुअली फर्स्ट टर्म जो है हमारे बोर्ड्स का वो ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है सीबीएसई का। ऑब्जेक्टिव होगा तो आप डाल सकते हो, कैसे मेथड तो आप कैसे भी कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्टिव के लिए ये शॉर्टकट मत डालना, क्योंकि वो हाँ उनको मेथड चाहिए। हाँ सर, जस्ट मैंने आपको बताया था। हम्म, क्या किए? सर सिंप्लीफाई किया पहले तो इसको। क्या सिंप्लीफाई किया?
साइन एक्स को फिर tan x को sin x बाई cos x किया और sec x को 1 बाई cos x किया, फिर वो कट हो Okay. जाता है। हाँ सर। ओके, Yes, sir. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अब sin x कॉमन ले है ना, आप sin x कॉमन रख सकते हो, नहीं तो tan x भी कॉमन रख सकते हो, आज यू लाइक नो इशू। ठीक है, अब sin x कॉमन रखे, देन 1 माइनस 1 बाई cos x, नहीं तो sec x लिख सकते हो। डिनोमिनेटर cos, यहाँ पे मैंने sec लिखा तो डिनोमिनेटर को भी sec में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन sec x, चलेगा ना। cos को मैंने 1 बाई Yes, sir. sec x, तो एक 1 प्लस sec x 1 माइनस sec x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x 1 माइनस sec x कैंसिल हुआ, बचा 1 प्लस sec x न्यूमरेटर sec x। आप चाहो तो इसको tan x बना सकते हो। अब x टेंड्स टू 0 होगा तो ये होगा 0, ये 1, ये 1, ये 1, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर फाइनाइट वैल्यू, न्यूमरेटर 0 वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा 0। फिफ्थ वन, सर मुझे आया था, उसमें भी वो cos c माइनस cos d, डाल लेते हैं, बट ऐसे कैसे आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया। cos c माइनस cos d डालने के बाद फिर क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब डेरिवेटिव कहीं ना कहीं आपको ठीक से पता नहीं। डालो cos d माइनस cos c डालो, क्या होगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 कितना होगा 7x इंटू साइन c माइनस d बाई 2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं कर देता हूँ 7x 2x इंटू 14, चलेगा। यस। 1 1 आंसर 28। जीरो कैसे आया, नहीं आप बिगनिंग से आप डिफरेंशिएट करोगे, कर लो, ये 0 बाई 0 फॉर्मेट दे रहा है, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, cos 5 का डेरिवेटिव माइनस sin 5x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस मतलब प्लस साइन 9x हाँ सर, इंटू 9 के थे, हाँ हाँ सर, माइनस 5 cos सॉरी 5 sin 5x अपॉन x 2x। 2x, हाँ 1 सेकेंड, ये 0 बाई 0 फॉर्मेट रहा, और एक बार आप लॉपिटल रूल डाल दो, ये कितना होगा 9 इंटू 9 81 cos 9x माइनस 25 cos 5x अपॉन नो हाँ cos 5x अपॉन 2, तो कितना हुआ, अभी x के जगह 0 डालोगे तो 81 माइनस 25 बाई 2, 81 माइनस 25 56 बाई 2 28 मिला। आपको लॉपिटल रूल डाल रहे हो तो आप डेरिवेटिव प्रॉपर आपको पता होना चाहिए।
आप क्या है इसके बाद आप ये क्या फॉर्मूला डाले क्या, तभी भी होगा। इसके बाद आप चाहोगे फॉर्मूला डालने के लिए, कैपिटल नहीं डालोगे तभी भी होगा। इसको आप अलग अलग कर सकते हो क्योंकि इंडिविजुअल दोनों लिमिटिंग फॉर्मेट में है। आप चाहो तो इसको अलग अलग कर दो। ये क्या होगा, साइन 9 sin 9x अपॉन 2x माइनस 5 sin 5x अपॉन 2x। देखो इसका कंबाइंड फॉर्म भी 0/0 फॉर्मेट में है, इंडिविजुअल फॉर्म भी 0/0 है, तो यू कैन सेपरेट। इसको लिमिट को आप अलग अलग कर सकते हो। तो इसमें एक 9 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो 2x की जगह है क्या करो 9x, ये आ जाएगा 81/2 माइनस ये हो जाएगा 25/2, वही आंसर आ गया, है ना। मैंने क्या किया, साइन 9x 9, मैंने एक 9x 2x की जगह मैंने 9x मल्टीप्लाई डिवाइड किया बाय 2, ऐसे कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा। तो 9 इंटू 9 81/2 आया, लाइक दैट ये 25/2 होगा, सेम आंसर। समझा ये, हाँ सर। बैठ जाओ। सर थोड़ा ऊपर ले सकते हैं।
फाइंड आउट।
डन। Yes, sir. 2 minutes. Okay. First one. Use cos D minus cos C. Cos D minus cos C. Formula. So 2 sin 7x into sin 3x. 2 sin C plus D by 2, 7x into sin C minus D by 2, 3x. इसमें यूज करो 1 माइनस cos 2 थीटा, हाँ सर 2 sin square theta, 2 got cancelled, एक sin 3x कैंसिल हुआ, sin 7x अपन sin 3x, 7/3. सर सेकेंड वन इनकरेक्ट है, मेरा ही था आप नहीं है? सर, मैंने आंसर किया था इनकरेक्ट है। नहीं, पहले आप कुछ अलग किए थे ना, 1 की कुछ बताए थे। हाँ सर वो भी गलत है। अभी हाफ गलत है कि करेक्ट है? गलत है। गलत है। ओके, और भी किस आंसर आए हैं? सर मेरे को हाफ मिला था। मुझे भी हाफ लग रहा है। हाँ सर, हाफ मिला। tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। ओके, आप बोलोगे मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, अलग अलग करोगे ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्मेट में आ जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, ऐसा नहीं कि वो अनडिफाइंड होगा। आप बोलोगे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, tan x बाई एक्स इंटू 1/x²। ये सिंगल के लिए एप्लीकेबल होगा, ऐसे कंबाइंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज ओनली tan x बाई एक्स क्यूब होता तो ये अनडिफाइंड होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये 1 दे देगा, ये 1/0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड होगा। बट एक केस में ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ए फॉर्मेट दे देगा, तो वंस अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्मेट हो रहा है। तो इसको आप चाहो तो ये दोनों से tan x कॉमन रखो, नहीं तो sin x कॉमन रखो। क्या कॉमन रखोगे? आज यू लाइक।
इधर tan x कॉमन रखो नहीं तो sin x कॉमन रखो। मैं tan x कॉमन रखता हूँ तो क्या मिलेगा, इसका मतलब एक cos x मल्टीप्लाई डिवाइड किया, समझा। तो tan x कॉमन चला जाएगा तो ये होगा 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x बाई x करो, 1 माइनस cos 2 थीटा डालो तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। इसके डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो एक 4 करना पड़ेगा, समझा। हाँ सर। ये 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बाई थीटा स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। आंसर कितना मिला, ये 1 हुआ तो 2/4 1/2। समझाइए। थर्ड वन, ये किसका फॉर्मूला, सर sin 3x की वैल्यू डाल देंगे, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो ये प्लस 4 sin क्यू एक्स होगा। हाँ सर। ओके, तो थर्ड वन बिकेम 4 sin क्यूब एक्स अपॉन x दिया गया एक tan स्क्वायर 5x, इसके लिए मुझे कितना चाहिए 25x स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में, 5x का होल स्क्वायर। इंटू 25 कर रहा हूँ, इंटू एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, समझा कैसे एडजस्टमेंट किया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना होगा sin क्यूब x अपॉन x क्यूब, ये 1, tan स्क्वायर 5x अपॉन 5x का होल स्क्वायर, ये भी 1। आंसर कितना हुआ 4/25। फोर्थ वन क्यों नहीं हुआ, ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है, x की जगह 0 डालोगे, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, 0/0 आ जाएगा, ठीक है। बट ये साइन पाई 0 होके हुआ है, साइन एक्स 0 होके नहीं हुआ है, समझ में आया। तो लॉपिटल डालना है तो डाल सकते हो, बट इसको ट्राई करो कि इंस्टेड ऑफ कॉस इसको साइन पे लाया जाता है। मेक इट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा, कैन आई राइट sin पाई माइनस थीटा, ये थीटा माना, sin पाई माइनस थीटा इज द sin थीटा, चलेगा। अपॉन x स्क्वायर which is limit x टेंड्स टू 0। अब पाई कॉमन रखेंगे तो ये क्या होगा पाई माइनस पाई का स्क्वायर sin एक्स, स्क्वायर x। you can write pi sin square x. So this became sin pi sin square x upon x square। अब एक्चुअल फॉर्मेट ये दिया, क्योंकि मेरा फॉर्मेट एक्चुअली क्या है sin थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट
थीटा टेंस टू 0। बट यहाँ पे मैं थीटा जो ले रहा हूँ ना, इफ यू कंसीडर दिस वन एज थीटा, ये थीटा टेंस टू 0 नहीं हो रहा है, ये थीटा टेंस टू पाई हो रहा था, थीटा टेंस टू 0 नहीं हो रहा था। समझ में आया? इसलिए मैंने उसको ट्राई किया कि जो थीटा में रखूंगा ना, वो थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे x के जगह 0 डालोगे, इफ यू कंसीडर दिस वन एज थीटा, तो ये थीटा टेंस टू 0 नहीं हो रहा है, थीटा टेंस टू पाई हो रहा है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारा मेथड क्या होता है, वही टर्म, सपोज साइन 7x अपॉन आपको 3x दिया गया, आप क्या करते हो, साइन 7x अपॉन 7x करते हो ना, जो एंगल दिया गया, जो थीटा है, उसको ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। तो वो केस में मैं पाई cos स्क्वायर थीटा को, पाई cos स्क्वायर एक्स को मैं थीटा मान लूंगा, तो उतना ही मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। बट ये फॉर्मेट आपको साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 नहीं हुआ, ये आपको 1 दे नहीं पाएगा, ये इशू था। बट मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे वो 1 दे देगा। अब देखो, लिमिट x टेंस टू 0, नाउ कंसीडर दिस वन एज थीटा, तो क्या होगा, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 0 की तरफ जा रहा है, when x tends to 0, पाई साइन स्क्वायर एक्स टेंस टू 0 कि नहीं? हाँ सर। तो ये जो फॉर्मेट आपको मिला, साइन थीटा बाई थीटा फॉर्मेट मिला, एंड थीटा टेंस टू 0 मिला, हाँ सर। बट यहाँ पे वो फॉर्मेट दे नहीं पा रहा था, तो ये अभी 1 की तरफ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, पाई। समझा? तो साइन थीटा बाई थीटा ऑलवेज 1 नहीं होता है। कब 1 होगा, जब थीटा टेंस टू 0 होगा। इफ लिमिट थीटा टेंस टू 0, देन ओनली विल गेट 1। तो ये इशू इसके साथ था, साइन पाई cos स्क्वायर एक्स अपॉन पाई cos स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 when limit x tends to 0। ठीक है? फिफ्थ वन इज द हाफ, क्यों? क्यों? सर वो सेकंड वाले की तरह है। ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ क्वेश्चन रिमेन सेम क्वेश्चन। हियर x टेंस टू पाई बाय 2 दिया गया, x टेंस टू पाई बाय 2 मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, किसके तरफ जाएगा, टेंस टू 0। टेंस टू 0। मैं इसको थीटा मान लेता हूं, लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो x क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा। मैं अभी चेंज कर रहा हूं, जो फिफ्थ वन दिया गया था ना, फिफ्थ वन को अभी फंक्शन ऑफ एक्स से फंक्शन ऑफ थीटा बनाना। लिमिट थीटा टेंस टू 0, एक्स कॉट एक्स के जगह रखेंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा, माइनस कॉस एक्स के जगह रखेंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, डिनोमिनेटर हो जाएगा थीटा का क्यूब। am I करेक्ट? समझा ना, कैसे फंक्शन ऑफ एक्स से फंक्शन ऑफ थीटा बना दिया हमने।
x टेंस टू पाई बाय 2, मैंने पाई बाय 2 माइनस x टेंस टू 0 हुआ, कंसीडर पाई बाय 2 माइनस x एज थीटा, तो ये थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा, x के जगह आप पाई बाय 2 माइनस थीटा यूज कर सकते हो, और ये क्या होगा, नहीं ये माइनस थीटा का होल क्यों होगा ना, नहीं पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर, पाई बाय 2 माइनस एक्स हम रखे, थीटा रखे बराबर, तो क्या मिला, लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा tan थीटा माइनस sin थीटा अपॉन थीटा क्यूब। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, हुई ना। लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब, इधर लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा माइनस sin थीटा अपॉन थीटा क्यूब, आंसर क्या हो जाएगा 1/2। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस, आप एक फंक्शन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? Yes. Right.
डन। Now we'll discuss some expansions. पर्टिकुलर आप लिमिट में जहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, मतलब डिफिकल्ट जा रहा है, लपितल रूल भी डिफिकल्ट जा रहा है, उधर आपको एक्सपेंशन हेल्प करेगा। ओके, कुछ फंक्शन का एक्सपेंशन होते हैं, जैसे कि e रेज टू x, इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे वो चलता रहेगा। ये जो मैं एक्सपेंशन दे रहा हूँ आपका नंबर ऑफ टर्म्स, इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स। This is the expansion of e raised to x. a raised to x का एक्चुअली a raised to x से ये मिला है, a to the पर x रहेगा तो इसका एक्सपेंशन होगा 1, x के जगह x log a base e, or you can write x ln a. Okay, upon 1 factorial, then x ln a whole square upon 2 factorial plus x ln a whole cube upon e factorial and so on. राइट, तो यहाँ से एक्चुअली e रेज टू x मिला है, e रेज टू x करोगे तो क्या होगा, आपका a की जगह e डालोगे ln e 1 हो जाता है, इसलिए x अपन 1 फैक्टर प्लस x स्क्वायर अपन 2 फैक्टर प्लस x क्यूब अपन 3 फैक्टर एंड सो। साइन x एक्सपेंशन, ये e टू दी पर x का एक्सपेंशन आएगा, बट अल्टरनेटिव साइन में होगा, अगेन ऑड पावर होगा, इवन पावर नहीं। मतलब यू विल गेट x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 upon 5 factorial minus x raised to 7 upon 7 factorial and so on. Whereas cos x में इसका इवन पावर होता है। एक्सपेंशन ऑफ cos x ये होगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 4 upon 4 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 6 upon 6 फैक्टोरियल and so on. tan x एक्सपेंशन, ये थोड़ा सा ये जैसे सिमेट्रिक वे में जा रहा है वो ऐसा नहीं जाएगा, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। इसका एक्सपेंशन होता है, ऑड पावर होता है, बट कोएफिशिएंट थोड़ा अजीब होता है। ये एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स रेज टू 5 देन 17 अपॉन 315 x raised to 7 ऐसा होता है, but at least you have to remember 3 terms. At least you have to remember 3 terms. कोएफिशिएंट कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता? नहीं, ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। ओके, ln ऑफ 1 प्लस x एक्सपेंशन, बाकी सब पैटर्न फॉलो करते हैं, ये पैटर्न फॉलो नहीं करता। ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ये अल्टरनेटिव में होगा
बट कोफिशिएंट फैक्टोरियल नहीं हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे इवन पावर में नेगेटिव आ रहा है, एक्स रेस टू 4/4 प्लस एक्स रेस टू 5/5 ऐसे ही आ रहा है। समझा? तो ln 1 - x क्या होगा? ln ऑफ 1 - x क्या होगा? रिप्लेस x as माइनस एक्स, रिप्लेस x as माइनस एक्स करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये स्क्वायर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सब कुछ माइनस हो जाएगा। तो यू कैन राइट माइनस ऑफ x plus x²/2 plus x³/3 plus x⁴/4 and so on. Next is the sin inverse x का एक्सपांशन। इनवर्स आपका ऑप्शनल, आप याद रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। कभी इनवर्स आएगा तो इसको हम, साइन इनवर्स रहेगा तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसे पैटर्न फॉलो करता है, ये भी ऑड पावर में चलता है बट सब प्लस में होता है, बट पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। इट इज 1² x²/3 फैक्टोरियल, देन ये होगा, नहीं नॉट स्क्वायर, क्यूब, ये 1² × 3²/5 फैक्टोरियल into x raised to 5, then 1² 3² 5² upon 7 factorial into x to the power 7, ऐसे फॉर्मेट में चलता है। cos इनवर्स का जरूरत नहीं, tan इनवर्स इजी होता है। अल्टरनेटिव साइन ऑड पावर में चलेगा बट फैक्टोरियल नहीं रहेगा। x - x³/3 plus x raised to 5/5 minus x raised to 7/7, because of all expansion towards infinite number of terms, तो डेफिनेट जो कॉमन रेशियो रहता है, all the cases your mod x less than 1, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट हो नहीं पाएगा। all the cases mod x less than 1। ठीक है, तो इफ यू नो सेकंड वन यू कैन, फर्स्ट वन के लिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये दोनों से, बट ज्यादा e raised to x यूज होता है। रिमेम्बर एटलीस्ट फर्स्ट वन, साइन कॉस टैन, ये दोनों से कोई एक होगा तो चलेगा। एटलीस्ट रिमेम्बर दिस 5। और बेसिकली ये जो एक्सपांशन यूज होता है ना, कोई भी लिमिट में क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। सम टाइम आपका फॉर्मूला इजी होता है, सम टाइम आपका लॉपिटल यूज मतलब इजी होता है, सम टाइम एक्सपांशन यूज होता है। बट वन थिंग इज देयर, जहां पे वो दोनों नहीं चलता है, आइदर योर फॉर्मूला नहीं तो लॉपिटल रूल, जहां पे दोनों डिफिकल्ट हो जाता है तो एक्सपांशन काम कर जाता है। और बेसिकली ये एडवांस के लिए आपका एप्लीकेबल, ठीक है। ये नोट कर लो। एक क्वेश्चन अभी करेंगे, देखते हैं। सर 6th वाले में
एक्स रेस्ट 5 के नीचे बस 5 के यहाँ पे फैक्टोरियल है ना? नहीं फैक्टोरियल नहीं है, गलती से लिखा। ओके सर। डन। हाँ सर। ओके, फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक मिनट। एक क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। हियर यू कैन यूज एक्सपेंशन, यूज कर सकते हो। 10x का एक्सपेंशन क्या है? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज टू 5 2 बाई 15 एक्स रेज टू 5। ठीक है, आगे मत जाओ, स्टॉप हियर। माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या है? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 अपन 5 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट एवर योर डिनोमिनेटर गिवन। डिनोमिनेटर जो भी डिग्री दिया गया ना, कम से कम उतना ही डिग्री तक आपको जाना पड़ेगा मिनिमम, क्यों? आगे के लिए आपका 0 होने वाला है। तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, x गॉट कैंसल्ड, ये x क्यूब बाई 3, ये माइनस माइनस प्लस x क्यूब बाई 6, that is 1 by 3 plus 1 by 6 into x cube plus x to the power 5 term plus x to the power 7 term, ऐसे आएगा अपॉन एक्स क्यूब। x cube। अब फर्स्ट टर्म के साथ मैं डिवाइड करूंगा, x क्यूब कैंसिल हो गया, आंसर क्या हुआ? 1 by 3 plus 1 by 6, that is 3 by 6 मिला। 3 by 6 मतलब 1 by 2। बाकी सब क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। एक्स क्यूब कैंसिल होने के बाद भी एक्स टर्म बच रहा है, एक्स टेंड्स टू 0, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? सिर्फ इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सब 0 होगा। बट ये इससे पहले एक्स टर्म बचेगा तो फिर अनडिफाइंड होगा। इसका लेस डिग्री वाला बचना नहीं चाहिए, वो कैंसिल होना चाहिए। वही आंसर आया था।
चेक करो, आंसर हमें हाफ मिला था, इसका आंसर हाफ हुआ था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होता है आपको एक्सपेंशन ही यूज करना पड़ता है, जो पर्टिकुलर लिमिट वैल्यू दिया जाता है और कुछ अननोन पूछता है, देयर यू हैव टू यूज एक्सपेंशन, वो आगे करेंगे। समझा ये कैसे हुआ? हाँ सर। फाइंड आउट। अच्छा, व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद आप करोगे। फॉर एन एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 3x क्यूब प्लस x माइनस 25। इसका लिमिट का आंसर क्या हो सकता है? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। एक बार ये ट्राई करो, अब फिर मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ। ये कौन सा फॉर्मेट दिया? कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो कौन सा फॉर्म है? Infinity upon infinity. यस, इट इज कमिंग अंडर इंफिनिटी अपॉन इनफिनिटी। चाहो तो लपिटल रूल डालो, अदरवाइज आप क्या करोगे, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अपॉन इट्स हाईएस्ट डिग्री। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा वही डिग्री में आप डिवाइड करोगे। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? न्यूमरेटर का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। 3, डिनोमिनेटर का भी 3, तो एक्स क्यूब में डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब, क्या मिलेगा आपको? लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 2 माइनस 7 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स क्यूब। am I correct? when x tends to infinity, 7 by x क्या होगा? टेंस टू 0। टेंस टू 0, तो ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 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 0 की तरफ जा रहा है। आंसर क्या हो गया? 2/3. दैट मीन्स इट इज द हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट आपको बचेगा, प्रोवाइडेड दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। मैं इतना हिंट दे दिया, बाकी डिग्री चेंज होगा तो क्या करोगे, दैट इज योर आंसर। मतलब एक एक क्वेश्चन ये 10-10 सेकंड में होगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
डन। सेकंड सबको मिला? Yes, हाँ sir. थर्ड वन? हाँ sir. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मॉडुलस पहले ओपन करना पड़ेगा। 3x² + 7 का मॉड क्या होता है? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा, सर तो ऑलवेज आंसर ग्रेटर देन आंसर सेम है। फोर्थ वन क्या होगा? सर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर किस में डिवाइड करोगे? डिनोमिनेटर नहीं, कौन सा टर्म में आप डिवाइड करोगे? बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम ये में डिवाइड करना पड़ेगा ना। कौन सा पावर में डिवाइड करोगे? आपका X हाईएस्ट डिग्री क्या है? हम्म 3 3 3। तो x³ डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x³। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये होगा 5 होगा, ये होगा 8/x, ये होगा 5/x², नो x³ अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा 5/x, 4/x² प्लस 2/x³। करेक्ट। आज x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 0 ये 0, तो आंसर क्या बना? 5. Yes. क्या होगा? अनडिफाइंड। Undefined. Undefined means limit does not exist. Right? ये केस में क्या होगा? किसमें डिवाइड करोगे? X is x रेज टू 4. 4। 4 में डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर सब 0 हो जाएगा। हाँ सर, टोटल 0 आएगा। न्यूमरेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर में 3 होगा, है ना। हाँ sir. x⁴ में डिवाइड करोगे, ये होगा 1/x 5/x² प्लस 1/x³ अपॉन 3 प्लस 11 अपॉन x प्लस 7 अपॉन x रेज टू 4। ये 0 ये 0 0 0, आंसर क्या हुआ? 0/3। आंसर 0। चाहो तो नोट बना सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, a0 x टू दी पावर m प्लस a1 x टू दी पावर m-1, a2 x to the power m-2 and so on up to am divided by b0 x to the power n plus b1 x to the power n-1 plus b2 x to the power n-2 and so on up to bn is equal to क्या होगा? a0 upon b0 होगा if m equal to n। दोनों का डिग्री सेम होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट। इफ m ग्रेटर देन n, इसका डिग्री ज्यादा होगा तो डिनोमिनेटर सब 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर में टर्म बचेगा। मतलब इट इज लाइक क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन Limit does not. आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, if m less than n, it is like क्वेश्चन नंबर 5। आंसर क्या होगा? 0. फर्स्ट वन मिला।
ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? नहीं मिला सर कुछ। फर्स्ट वन कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? ये क्वेश्चन शायद हम डिस्कस किए थे फर्स्ट डे 1 में इसको डिस्कस किए थे। ये फॉर्मेट क्या दे रहा है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्मेट दे रहा है। ठीक है, इसको आप अलग अलग कर नहीं पाओगे। तो आपको क्या फॉर्मेट चाहिए? 0/0 नहीं तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्मेट चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो दोनों इंडिविजुअल इंफिनिट की तरफ जा रहा है, तो आप यू विल नॉट गेट योर आंसर। इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 अपॉन ये होगा x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4। हमें करेक्ट फैक्टराइज दोनों को कर दिया। तो 3x प्लस 4 आएगा ना? हाँ प्लस 4। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, एलसीएम हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4, न्यूमरेटर ये होगा 3x प्लस 4, इसमें मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 मतलब 2x प्लस 6। तो कितना हुआ? लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर हो गया x माइनस 2, डिनोमिनेटर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये क्वेश्चन किए थे। 3x प्लस 4, x माइनस 2 गॉट कैंसल्ड, x की जगह 2 डालेंगे तो ये होगा 5, ये होगा 10, 1/। करेक्ट। आपको असाइनमेंट दिया था क्या कि नहीं ना? नहीं सर। ठीक है, आज देता हूँ एक मिनट से। चलो Bye, sir. थैंक यू, बाय।